मुंबई में वह ठंडी और बरसात की रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। रोहन ने भारी कदमों से आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पूरी तरह से खाली था और ट्रेन के डिब्बे में बस खामोशी फैली थी। पूरे डिब्बे में वह अकेला था। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर दौड़ने लगी और बाहर का अंधेरा और घना होता जा रहा था। ट्रेन के चलने की खड़खड़ाहट के बीच रोहन ने सामने वाली सीट की तरफ देखा तो उसे वहां कुछ हिलता हुआ नजर आया। वह चौकन्ना हो गया। सामने एक बहुत छोटी सी मकड़ी थी, दिखने में बहुत प्यारी, इतनी छोटी कि कोई और शायद उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन रोहन की नजर वहीं अटक गई। मकड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आकर्षण और अजीब घबराहट में बंधा रोहन धीरे धीरे झुककर उस मकड़ी को ध्यान से देखने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह मकड़ी के करीब आया, उसने देखा कि मकड़ी का आकार बड़ा होने लगा। पहले वह सिक्के जितनी हुई, फिर एक मुट्ठी के बराबर, और फिर वह और बड़ी होती चली गई। अब वह चूहे जितनी हो चुकी थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही मकड़ी का आकार और बढ़ता चला गया। उसका शरीर जड़ हो गया था। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक ट्रेन की बत्तियां एक पल के लिए झपकीं। जब रोशनी लौटी तो रोहन के सामने का दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था। अब मकड़ी एक विशालकाय राक्षस में बदल चुकी थी। उसकी 8 बड़ी बड़ी चमचमाती काली आंखें रोहन को घूर रही थीं और उसके नुकीले दांतों से जहरीली बूंदें टपक रही थीं। रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। मकड़ी ने झट से छलांग लगाई और उसके पैरों को अपने नुकीले जबड़ों में जकड़ लिया। एक तीखा जलन भरा दर्द उसकी टांगों में फैल गया, जैसे किसी ने उसकी नसें चीर दी हों। मकड़ी ने अपने लंबे लिजलिजे पैर उसकी टांगों से लपेट लिए और उसे कसकर अपने जाल में जकड़ने लगी। रोहन छटपटाने लगा, लेकिन अब सब बेकार था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मकड़ी उसका शरीर चूस रही थी। उसकी सारी ताकत खत्म हो रही थी। ट्रेन अब एक गहरी सुरंग में घुस चुकी थी और रोहन की सांसें थमने लगी। कुछ ही देर में वह हमेशा के लिए गायब हो गया। जब ट्रेन सुरंग से बाहर आई तो डिब्बा पूरी तरह खाली था। बस एक छोटी सी मकड़ी फर्श पर रेंगती नजर आई, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो।